नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुलिका और स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम एक बहुत ही अनछुए पहलू को जानेंगे, शिव और शक्ति के। हालांकि शिव और शक्ति के बारे में आप सब में से बहुत लोग जानते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो इसके ऊपर बने हुए हैं ऑलरेडी। लेकिन और आजकल तो अगर हम देखें तो जो टैरो रीडिंग्स वगैरह देखते हैं उनमें भी हम लोगों को बताया जाता है कि हर एक इंसान के अंदर शिव और शक्ति यानी कि फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो मौजूद होती है। किसी के अंदर कम फेमिनाइन ज्यादा और किसी के अंदर मस्कुलिन ज्यादा। तो इस तरह की चीजों को हम जब प्रेडिक्ट करते हैं, जब हम सोचते हैं इस सब चीजों के बारे में, तो हम सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो चीजें सजीव हैं, यानी कि जो श्वास ले रही हैं, जैसे कि जानवर हो या फिर कोई पेड़ पौधे हों या फिर हम खुद इंसान हो। लेकिन आपको पता है जो चीजें सजीव नहीं होती, जिनको हम निर्जीव चीजों की श्रेणी में लाते हैं, उनके अंदर भी शिव और शक्ति का वास होता है। अब अगर हम थोड़ा सा और इस चीज को क्लेरिफाई करते हैं या इसकी तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम एक चीज पे हमें गौर करना बहुत जरूरी है। जो लोग साधना करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो लोग बहुत ही मतलब कड़ी साधना जिसको हम बोल सकते हैं, जो लोग वो साधना करते हैं वो दो तरह के मत में डिवाइड होते हैं, बटे होते हैं। पहले होते हैं एक शैव मत होता है, यानी कि शिव को मानने वाले लोग होते हैं। आपने देखा होगा हिमालय में, पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे साधु सन्यासी लोग हैं जो शिव के उपासक हैं। और क्योंकि वो लोग साधना करते हैं, वो लोग हमारी तरह आम जीवन नहीं जीते कि जैसे अगर नवरात्रे आए तो हमने देवी को मान लिया, और जैसे अगर सावन का महीना आए तो हम शिव के उपासक हो गए। ऐसे वो लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। वो लोग हमेशा ही जो शिव होते हैं उसकी उपासना को बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन से और पूरी तरह से डिवोट होकर शिव की उपासना को करते हैं। वहीं अगर हम दूसरे समुदाय की बात करें तो वो लोग देवीय शक्ति को बहुत ज्यादा मानते हैं, यानी कि कुछ लोग शिव के उपासक बहुत ज्यादा हैं और कुछ लोग शक्ति के उपासक बहुत ज्यादा हैं। तो ये एक मतभेद है, जबकि इसके पीछे का जो रहस्य है, इसके पीछे की जो सच्चाई है, थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने इस चीज को क्लियर भी करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हम 5 तत्वों से मिलकर हम लोग खुद बने हुए हैं, और अगर आप अपने आसपास भी देखें, चाहे नेचर को देखें, चाहे आप अपने घर में देखें, या जहां पर भी आप इस वक्त बैठे हुए हैं, अगर आप अपने चारों तरफ नजर भी घुमाकर देखेंगे तो हर एक चीज जो है वो वायु तत्व, आकाश तत्व, धरती तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, इन सब चीजों के तत्वों से ही हर एक चीज जो है वो बनी हुई है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो ये तत्व होते हैं, इन तत्वों में भी समान रूप से शिव और शक्ति का वास होता है। जैसे अगर हम इंसान की बात करते हैं तो इंसान के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर शिव और शक्ति जो होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि आपके अंदर जो आपकी, या तो आप बहुत ज्यादा डिवाइन फेमिनाइन है या फिर आप बहुत ज्यादा डिवाइन मस्कुलाइन है। लेकिन फेमिनाइन और मस्कुलाइन जो है वो बैलेंस होना थोड़ा मुश्किल होता है। वो भी इसीलिए क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा मन और हमारी आत्मा के अंदर इतनी अस्थिरता होती है, इतना इम्बैलेंस होता है कि वो इम्बैलेंस जो होता है वो हमारे जो अंदर की जो शक्तियां होती हैं उसके अंदर भी वो इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है। तो उसके ऊपर हमारा जो फोकस रहता है, हम काम करते हैं। लेकिन अगर हम तत्वों की बात करते हैं, जिस चीज से भी पूरा संसार बना हुआ है, वो सारे के सारे जो तत्व होते हैं उनके अंदर शिव और शक्ति जो होती है उसका अपना एक पूर्ण बैलेंस होता है, समान रूप से बैलेंस होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं जल तत्व की, तो जल तत्व अपने आप में क्या है? जल तत्व जो है वो एक शिव का रूप है। आप में से हो सकता है मेरी इस बात को बहुत सारे लोग अग्री करें या ना करें, लेकिन जो मुझे पता है वही मैं आप लोगों तक ये चीज पहुंचाऊंगी। जल जो है वो शिव का रूप है, लेकिन जल की जो सरलता है वही उसकी शक्ति होती है। तो शिव और शक्ति जो होती है वो जल तत्व के अंदर भी मौजूद होती है। इसी तरह के अगर हम अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि जो होते हैं, अग्नि एक तत्व है जो कि शिव का रूप है, लेकिन अग्नि की जो जलन है, उसकी जो ऊष्मा है, उसका जो प्रकाश है, वही उसकी शक्ति भी होती है। तो उस शिव और शक्ति का जो बैलेंस होता है वो भी अग्नि तत्व के अंदर पाया जाता है। अब अगर हम पत्थरों की मूर्तियों की बात करते हैं तो पत्थर जो है, जैसे हम शिवलिंग की भी अगर हम बात करते हैं तो शिवलिंग जो है वो तत्व के रूप में हमारे सामने मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम उनको जल चढ़ाते हैं या उनकी हम उपासना करते हैं तो हमें जिस पर्पस के लिए हम शिव की उपासना करते हैं, अगर वो पर्पस हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमारा वो जो हमारा काम है वो पूर्ण हो जाता है उस शिव की उपासना को करने के बाद, तो हम उस शक्ति का आभास करते हैं। यानी कि
आपको, हम लोग मानते हैं कि मूर्तियों में या शिवलिंग में या इन सब चीजों में ईश्वर का वास होता है, लेकिन अगर आप असल जिंदगी में थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ का पकड़ा हुआ पेन भी आपके अंदर की जो शिव और शक्ति होती है उसको प्रेजेंट करता है। आप जिस चीज को श्रद्धा से देखेंगे, हर एक तत्व के अंदर ईश्वर का और शिव शक्ति का वास होता है। आप जिस श्रद्धा से जिस चीज को देखना शुरू करेंगे, अगर आप पेड़ पौधे हैं आपके घर में छोटे, अगर आप उनसे भी बातें करना शुरू करेंगे तो वो भी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये ऐसे चीजें बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस की है, मैंने भी की है, और मेरी एक जो फ्रेंड है उसने भी इन चीजों को एक्सपीरियंस किया है कि ये चीजें काम करती हैं। तो ये क्यों काम करती हैं? क्योंकि हर एक चीज के अंदर शिव और शक्ति जो होती है वो दोनों का वास होता है। तो ये जो चीज थी, ये जो एक नॉलेज थी, ये मुझे आपको इसलिए देनी थी क्योंकि थोड़ा सा हम अगर इस चीज के प्रति हम थोड़ा सा भी अवेयर अगर हम रहते हैं तो हमारे अंदर से मतभेद जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि किसी भी चीज की गहराई में उतरना, आपने जल को देखा होगा, आपने शांत जल भी देखा होगा और उफान मारता हुआ जल भी देखा होगा अगर आप किसी नदी या सरोवर के पास गए होंगे। जब हम बात करते हैं कि जब हम जल की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जो नदियां होती हैं, कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल शांत बहती हैं, उसके ऊपर कोई आपको ऐसी हलचल भी नहीं समझ में आएगी। और कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कि बहुत तेज आवाज करती हैं नदियां। तो जो नदियां बहुत तेज आवाज करती हैं वो नदियां जो होती हैं वो इतनी गहरी और इतनी खतरनाक नहीं होती हैं, क्योंकि उन नदियों के नीचे जो पत्थर होता है, जो उसके नीचे जो भी कोई तत्व होता है, जो धरती तत्व जिसको हम बोल सकते हैं, वो जल तत्व उससे टकराता है और आवाज करता है। लेकिन जो नदियां शांत होती हैं, बिल्कुल शांति से बहती हैं, वो नदियां जो होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। हमारे इंसान की जो एक नेचर होती है वो भी इसको दर्शाती है। और वो कैसे दर्शाती है कि जो इंसान बहुत बोलता है, बहुत आवाज करता है, बहुत शोर करता है, वो इंसान अंदर से कम गहराई में होता है और वो इंसान अंदर से कम गंभीर होता है। उसके अंदर जो होते हैं थॉट प्रोसेस भी बहुत हल्के और बहुत कम होते हैं। लेकिन जो इंसान चुप रहता है और शांत होता है, आप अगर उससे बात करेंगे तो आपने उससे बात करी, वो आपके बारे में काफी कुछ जान जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की जो गंभीरता होती है वही उसकी गहराई होती है। जैसे अगर हम शांत नदी की बात करते हैं तो अगर आप शांत नदी के ऊपर तैरने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि उस शांत नदी के अंदर जो नीचे का जो तेज बहाव होता है, जो नीचे का तेज करंट, बहुत सारी धाराएं होती हैं ऐसी शांत नदियों के नीचे से बहती हैं, अगर आप उसके साथ टच भी कर जाओगे तो वो आपको पूरी तरीके से नीचे खींच लेता है। इसीलिए कभी भी शांत नदी के अंदर इस तरह से तैराकी वगैरह जो है करना थोड़ा खतरनाक होता है। जैसे कि मैं एक बार नर्मदा नदी जो है वहां पर गई थी, तो जब हम नर्मदा नदी के ऊपर, जब हम लोगों ने नाव के ऊपर जब हम तैर रहे थे, तो मैंने पूछा, जो नाविक था उससे पूछा कि ये इतनी शांत है और लगता भी नहीं कि ये बह रही हैं। तो बोलने लगा वो कि आपको पता है इस नर्मदा नदी के अगर जो लोग बहुत अच्छे तैराक नहीं हैं, अगर इस नदी में कूद जाते हैं तो वो पूरा नीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे जो उसके तरंग, जो उसके नीचे जो बहाव, पानी की जो धाराएं जो नीचे की तरफ बहती हैं वो इतनी तेज होती हैं। ऊपर से आपको बहुत शांत लगेगा लेकिन नीचे की धाराएं जो होती हैं वो बहुत तेज होती हैं और वो पता नहीं आपको कब आपके पैर को पकड़ेंगी और नीचे खींच कर ले जाएंगी और बहुत आगे तक ले जाएंगे, आप अपने आप को बचा भी नहीं पाओगे। और वहीं पर जहां बहुत तेज आवाज है नदियों की, वहां आप आराम से सेफली तैराकी कर सकते हैं। तो तब मुझे इस चीज का बड़ा जानकर बड़ी अचरज हुआ कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और यही चीज हमारे इंसानों की नेचर और प्रवृत्ति के अंदर भी जाहिर होती है। तो मैंने जो बात आप लोगों को शिव और शक्ति के बारे में बताई और जो ये आपको बताया आपकी जो ह्यूमन नेचर होती है, उस चीज से आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि अगर आप शांत और गंभीर रहना शुरू करेंगे तो आपके अंदर के इमोशंस जो होते हैं वो कितने अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं, आप कितनी गहराई में रहते हैं और कितनी गंभीरता में रहते हैं। और ये चीज जो होती है आपको साधना में और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत मदद करती है। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।